क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमें क्या बताना है इसमें, ये जो पेयर दे रखे हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफ के मेथड से। ठीक है, तो हम पहले चलो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद और क्लियरिटी आएगी। तो क्वेश्चन में पहले क्या करना है, हमें पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पता करना है। तो कंसिस्टेंट पता करने के लिए क्या करेंगे, हम जो क्वेश्चन नंबर 3 में किया है ना। चलो, तो अब क्या करना है हमें, हम लिख लेते हैं क्या करना है। पहला a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को इन तीन में कंपेयर करना पड़ेगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए। ठीक है, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आया तो कह देंगे ये कंसिस्टेंट है। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ गया तब भी कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ गया पर नॉट इक्वल टू c1/c2 आएगा तब कह देंगे कि ये इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट हुआ तो उसके सॉल्यूशन होंगे, तो उसको सॉल्यूशन ग्राफ के मेथड से निकालेंगे। ठीक है, और अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो उसके सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो उसका सॉल्यूशन निकालना नहीं पड़ेगा। तो पहले हम चेक करेंगे क्या है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट निकला तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे ग्राफ के मेथड से। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन पे पहले पता करना है कि a1/a2। ठीक है, तो लिखते हैं a1/a2 क्या हुआ, a1 क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, x आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1/a2 कितना है, a2 क्या है 2। ठीक है, तो a1/a2 निकला है। b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 ये क्या है, b1 क्या है यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, x के आगे कुछ नहीं है इसका मतलब 1। ठीक है, और b2 क्या है 2, तो ये भी 2 आ गया। ठीक है, अब c1/c2 निकालते हैं, c1/c2 c1 क्या है यहाँ पे 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 लिख लिया अपॉन c2 कितना है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे हमने कितना लिख लिया 10। ठीक है, अब हमने चेक किया क्या, 5 × 5, 5 × 10, ये भी कितना निकल गया है 1/2। अब हमने देखा क्या देखा, यहाँ पे देखा कि a1/a2 भी 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है, c1/c2 भी 1/2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो इसके सॉल्यूशन भी होंगे और वो सॉल्यूशन निकालने होंगे। तो हम कहेंगे सो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। सो गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट है तो इसके सॉल्यूशन होंगे, वो निकालने पड़ेंगे। तो चलो सॉल्यूशन निकालते हैं ग्राफ के मेथड से। चलो अब सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन के लिए पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ से पहले हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं पहले इक्वेशन के लिए। तो ये हो गया x और ये हो गया y। तो हम इसमें लेट अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, पर वही हमें करेंगे जो हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में आसानी हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x को मान लिया 0 पुट कर दिया हमने, तो y कितना निकल के आएगा इस इक्वेशन में। हमने कहा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 में हम अगर x को 0 पुट कर दे रहे हैं तो y हमारा निकल के आएगा y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम y पुट कर देंगे 5। अब हमने कहा y, अब x को हम मान लिया 5 पुट कर देते हैं, x को हमने मान लिया 5 पुट कर दिया। तो इस इक्वेशन में अगर x को 5 पुट कर देंगे तो y कितना निकल के आएगा। हमने कहा कि x को आपने 5 पुट किया प्लस y इक्वल्स टू 5, 5 कैंसिल हो गया, या फिर कह सकते हैं इसको उधर भेजेंगे तो 5 - 5 0, तो y इक्वल्स टू 0 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 0 हो गया। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो इसको भी ले लिया y x और इसको भी ले लिया y। तो x की प्लेस में हम क्या 4 पुट कर दें, तो हमने कहा ठीक है चलो 4 पुट कर देते हैं, तो ये 4 हो गया। तो हमने कहा इस इक्वेशन में x की प्लेस में हमने 4 पुट किया है तो कितना होगा 2x, मतलब इंटू 2, 4 पुट किया है तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये क्या हो गया 2 4 जा 8, तो ये 8 प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब ये 8 को हम इस साइड सेंड करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, 10 - 8 कितना हो जाएगा 2, है ना। तो 2y इक्वल्स टू 10 - 8
ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 2, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, तो y इक्वल्स टू कितना निकल के आया 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया 1। अब x की प्लेस पे हम 3 पुट कर दें, तो हमने कहा ठीक है 3 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अगर 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखें 2 इंटू 3 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ये कितना हो गया 6 प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब 6 को हम इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4, है ना। तो ये 2 वन जा 2 और 2 टू जा 4, ये y इक्वल्स टू कितना निकल गया आया 2। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा, तो ये हो गया 2। अब हमें क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉट करने से पहले आपको बता दें कि तो हम क्या बता रहे थे कि अगर x एक्सेस 0 हो तो वो किस पे लाई करेगा, y पे। अगर x इक्वल्स टू 0 हो तो वो लाई कहाँ पे करेगा, y एक्सेस पे। ठीक है, वो अगर x एक्सेस 0 है तो y एक्सेस पे वो पॉइंट लाई करेगा। अगर y 0 हो तो किस पे लाई करेगा, x एक्सेस पे। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। चलो, तो हम क्या करते हैं, x 0 है तो क्या नाम पॉइंट किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। y पे कितना 5, तो y पे हमें कितना जाना है 5, तो हमारा ये कोऑर्डिनेट ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया 0,5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x पे 5 जाना है, x पे 5 जाना है और y 0, y तो 0 है तो किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे मतलब x एक्सिस पे कितना 5, तो ये हो गया 5। ठीक है, चलो अब हम लाइन ड्रॉ करें, तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने लाइन खींच दी। ओके, तो ये लाइन किसकी हो गई, ये लाइन हो गई किसकी इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन का निकालते हैं हम। तो दूसरी इक्वेशन में क्या रखा है, x पे तो 4 जाना है, y पे 1 जाना है। तुमने कहा x पे 4 गए और y पे कितना जाना है 1, तो y पे 1, ये दोनों कहाँ मीट करेंगे, आके यहाँ पर। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4,1। अब दूसरा पॉइंट क्या क्या रखा है, x पे तो 3 जाना है, y पे 2। तो हमने कहा x पे तो इधर 3 गए हम और y पे 2 गए, ये दोनों कहाँ मीट करेंगे आके, ये यहाँ पे मीट करेंगे आके। हमने कहा चलो इसका भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए लाइन ड्रॉ करी हमने, इसको येलो कलर ले लेते हैं और ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब हमने क्या देखा, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की भी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब हमें क्या दिख रहा है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जितने जो गिवन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। तो पता ही था, हमने प्रूव कर लिया था पहले। अगर कंसिस्टेंट है तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब एक बात और ध्यान रखना कि ये मैनी सॉल्यूशंस होते कैसे हैं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वही उन दोनों लाइन के सॉल्यूशंस होंगे। अब ये देखो, ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे भी 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 कर रही है, और इसको आगे बढ़ा देंगे तो यानी कि बहुत जगह इनफाइनाइट टाइम इंटरसेक्ट करेगी। अगर इनफाइनाइट टाइम इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे so given pair of linear equation has infinite many solution। अब इतने सॉल्यूशन है तो कुछ लिख भी देते हैं, सच एज जितने भी इस पे पॉइंट लाई करते हुए वो सारे लिख देंगे हम। जैसे कि ये लाइन किस पे पॉइंट कौन कौन सा लाई करता है, हमने कहा 4.1 भी लाइन करता है। ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा है, 5,0 भी लाई करता है ना। बस इतना ही छोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं करना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकेंड है ये। तो इसमें हम भी फिर क्या करेंगे, पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पता करना है। तो कंसिस्टेंट पता करने के लिए कंडीशन क्या होगी, ये वाली, और कंसिस्टेंट पता करने के लिए कंडीशन ये वाली, और इनकंसिस्टेंट पता करने के लिए ये वाली।
ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर A1/A2 इक्वस टू B1/B2 नहीं हुआ तो ये कंसिस्टेंट, या फिर A1/A2 इक्वस टू B1/B2 इक्वस टू C1/C2 हो रहा है तब भी कंसिस्टेंट होगा। पर जो तीसरी कंडीशन दे रखी है A1/A2 इक्वस टू B1/B2 नॉट इक्वस टू C1/C2, तब ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और इसके कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो चलो, तो हमने कहा कि A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 ये कितना होगा हमारा, A1 कितना होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे A1 होगा। अब x के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब सबका मालिक एक, तो इसका 1 हो जाएगा। अपॉन A2 कितना है, 3 है, तो यहाँ पे हमने क्या रख लिया, 3। अब B1/B2 निकालते हैं। B1/B2, B1 कितना है यहाँ पे, B1 क्या है, माइनस का 1, ठीक है, इसके आगे 1 है और ये भी माइनस का है तो ये क्या हो गया, माइनस का 1 अपॉन ये कितना है, माइनस का 3 B2 भी माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, ये कितना हो गया, 1/3। अब C1/C2 निकालते हैं। तो C1/C2, C1 कितना है हमारा, C1 कितना है 8, C1 क्या है 8, C2 कितना है हमारा 16, C2 कितना है 16, तो 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, तो ये कितना निकल के आया 1/2। अगर हम अपने दिमाग से अगर हो तो कंपेयर कर सकते हैं, है ना, क्या कंपेयर कर सकते हैं कि A1/A2 इक्वस टू 1/3 और B1/B2 इक्वस टू 1/3। इसका मतलब A1/A2 इक्वस टू B1/B2 है, पर C1/C2 1/2 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हिंस A1/A2 इक्वस टू B1/B2 not equals to C1/C2. So given pair of linear equation is inconsistent. Okay, this is desired answer. चलो, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है ये, इसमें भी वही करना है। पहले हम कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पता करते हैं। तो ये है थर्ड हमारा। तो हम क्या करते हैं, A1/A2 निकालते हैं। A1/A2, A1 कितना है हमारा, A1 यहाँ पे हो गया 2, A2 कितना हो गया हमारा 4। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट गया तो कितना आ गया 1/2। B1 निकालते हैं, B1/B2, B1 कितना है हमारा, B1 यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबका मालिक 1 और B2 कितना है, माइनस का 2, माइनस ऊपर लगाओ नीचे लगाओ बात एक ही होता है, ठीक है, माइनस मीन्स माइनस। चलो, अब यहाँ से हम क्या दिख रहे हैं, A1/A2 तो 1/2 है, B1/B2 कितना है, -1/2। तो हमको यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि ये वाली कंडीशन अप्लाई होएगी, क्या कौन सी, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अगर ये हो गई तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो हमने कहा हिंस A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ठीक है। अगर ये कंडीशन हुई तो ये क्या होगा, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो इनके सॉल्यूशंस पे होंगे और तब सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्राफ से सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो चलो ग्राफ पे चलते हैं। चलो, तो हम पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के बाद मालूम पड़ेगा सॉल्यूशन क्या है। तो इसको हम ये लिख लिया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x और यहाँ पे लिख लेते हैं y। इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं पहले। तो इसको हम x की प्लेस पे क्या पुट करें, तो हमने कहा x की प्लेस पे हम 2 पुट कर दे रहे हैं। तो हमने कहा x की प्लेस पे 2 पुट किया तो y कितना निकल के आएगा, इस इक्वेशन में पुट करें। अगर 2 की प्लेस पे x पुट करें तो 2 × 2 प्लस y इक्वल्स टू 6, तो ये कितना निकल गया, 2 2 जा 4 प्लस y इक्वल्स टू 6, और ये 4 को इस साइड सेंड करेंगे तो कितना होगा, 6 - 4, 6 - 4 कितना होता है 2, तो y कितना निकल के आएगा हमारा 2। तो y हमें यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2, ठीक है। अब x की प्लेस पे हम 3 पुट करते हैं। तो हमने कहा x की प्लेस पे 3 पुट कर दिया तो
तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 इंटू थ्री प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये 2 3 6 हो गया, ये 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, और 6 को हम इस साइड सेंड करेंगे तो 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, तो ये है y कितना हो गया हमारा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन की कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो ये हो गया x, ये हो गया y। हमने कहा x की प्लेस पे हम पुट कर देते हैं, जो मर्जी करें आपने आप से, तो हमने कहा x की प्लेस पे हम 2 पुट करते हैं, इसके प्लेस पे 2 पुट करते हैं, तो y 4 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 4, तो ये कितना हो गया 8y माइनस 2y, सॉरी 8 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब 8 को इस साइड सेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 2y इक्वल्स टू 4 माइनस का 8, ये कितना निकल गया माइनस का 2y इक्वल्स टू माइनस का 4, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y कितना निकल के आएगा 4/2 विच इज इक्वल टू 2, तो y इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो y भी हमारा x पे हमने क्या पुट किया 2, तो y भी निकल के आया 2। अब हमने कहा x पे हम 3 पुट करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमने 3 पुट किया, तो अगर हम x की प्लेस पे 3 पुट करते हैं तो क्या आएगा, ये हो गया 4 इंटू 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब कितना है यहाँ पे, हमने कहा कि ये हो गया 3 4 जा 12, तो ये 12 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब इसको इस साइड से सेंड करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 12, ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा ये 4 माइनस 12 कितना माइनस का 8, माइनस का 2y इक्वल्स टू माइनस का 8, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 8, और ये 2 को नीचे भेज देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y कितना निकल के आएगा हमारा 4। ठीक है, तो y निकल के आया 4। अब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो हमने कहा पहले इक्वेशन का पुट करें, तो हमने कहा x पे तो कितना जाना है 2, और y पे भी 2 जाना है, तो x पे 2 यहाँ पे आए, y पे 2 यहाँ पे आए, ये दोनों कहाँ मीट करेंगे यहाँ पे, तो ये कोऑर्डिनेट का नाम दे देंगे 2,2। ठीक है, दूसरा x पे तो 3 जाना है, y पे जाना ही नहीं है, तो x पे तो 3 जाना है, y पे जाना ही नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेट यहीं पे होगा, तो इसका हम लाइन खींच लेते हैं ना। ठीक है, तो लाइन खींचते हैं हम, ये ठीक है। अब ये किसकी इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है, नाम हो गया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ठीक है, दूसरे के लिए हम बनाते हैं, तो x पे तो 2 जाना है, y पे भी 2 जाना है, तो x पे 2 y पे 2 जो सेम कोऑर्डिनेट हो गया, ये भी है ना, ये भी यहीं पे आएगा। ठीक है, तो ये इसका नाम दे दिया 2,2। नेक्स्ट क्या है, x पे तो 3 जाना है, y पे 4 जाना है, x पे 3 y पे 4, y पे 4 कहाँ पे है, y पे 4 ये। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या हो गया 3,4। ठीक है, अब इसका हम ड्रॉ लाइन कर लेते हैं क्या लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, चलो। तो हमें ये लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है, ये। ठीक है, ये कितनी भी लंबी हो सकती है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, चलो, तो इसका नाम क्या है, इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है 4x माइनस 2y इक्वल्स टू। अब ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होगी ना, उसके सॉल्यूशन वही होंगे। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2,2 पे। सो क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर इज 2,2। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा।